हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का टॉपिक नंबर प्ले पेज नंबर 132 पे। हमने कल 4 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक नंबर गिवन है। इफ़ दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 18 लिस्ट ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जे 18 से डिविजिबल हो जाए। देखो 18 के डिविजिबल होने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि 18 को ना, जब भी आपको किसी ऐसे नंबर के जिसके डायरेक्ट रूल नहीं है तो उनको ना ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट कर लें जो आपस में को प्राइम हो। मतलब क्या है, 2 and 9 हैव नो कॉमन फैक्टर। तो अगर हम अब 2 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लें, वो चेक कर लें, तो फिर हम ये नंबर क्या है डिविजिबल। अगर 2 और 9 के लिए बना लिया तो 18 के लिए वो खुद से होएगा नंबर डिविजिबल। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 2 के लिए है कि नहीं है। देखो b के लिए, अगर 2 के लिए चेक करना है तो हमें b क्या होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए। और अगर हमने 9 के लिए चेक करना है तो सम ऑफ डिजिट्स क्या है, वो डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, सम ऑफ डिजिट्स निकाल लिया मैंने कि ये वाला नंबर क्या है 9 से डिविजिबल बन जाए। इसको 9 पे डिविजिबल बनाने के लिए मुझे क्या करना होएगा, तो मुझे इसमें ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी होंगी कि ये 9 से डिविजिबल आ जाए। तो मैंने पहले तो 9 का जो डिविजिबल लिया वो मैंने ले लिया कि ये 9 ही हो, पर वो उससे तो नंबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो उससे सेकंड मल्टीपल क्या है जो 9 का वो है, वो कितना है 18। तो मैंने 18 ले लिया। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 18 माइनस 17। a प्लस बी इतना आ गया हमारे पास 1। उसके बाद हम 27 लेके देख लेते हैं। अगर तो सिंगल डिजिट आ गया तो हम कंसिडर करेंगे, अगर वो सिंगल डिजिट नहीं आता तो नहीं कंसिडर करा जाएगा वो। तो अब हमारे पास कितना आ गया 10। तो अब ये 10 आ गया। हाँ, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वैल्यू पुट करने से दोनों सिंगल डिजिट लेंगे। अगर ए की और बी की, ये दोनों सिंगल डिजिट होने चाहिए और सम हमारा 10 बन जाए। तो ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे फिर ये कंसिडर होगा, अदरवाइज ये कंसिडर नहीं होगा। तो अब जैसे 1 तो बिल्कुल छोटा सा नंबर है तो यहाँ पे तो हो ही जाएगा, ये वाला हमें चेक करना पड़ेगा। और बी की वैल्यू हमें क्या लेनी है 0, 2, 4, 6, 8 टू मेक इट डिविजिबल बाय 2। तो अब हमारे पास क्या नंबर आ गए, a प्लस बी इज इक्वल टू 10। जब हमने 0 पुट करा तो b कितना आ गया हमारे पास 10। तो ये वाला तो हम नहीं लेंगे व्हेन a इज इक्वल टू 0। तो अब हमने a इज इक्वल टू 2 लिया तो b कितना आ जाएगा 8। जब a इज इक्वल टू 4 लिया तो b कितना आ जाएगा हमारे पास 6। जब a इज इक्वल टू 8 पुट करा तो b कितना आ जाएगा हमारे पास 2। अब हमने एक चीज़ और इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं कि सम कितना हो 1। तो अब हमने एक क्या है 0 रख लेते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि हम 1 बी को तो ले नहीं सकते तो बी को 0 रखते हैं। बी को 0 रख लिया, ए को हमने 1 रख लिया। तो कितने पेयर बन गए पॉसिबल जो हमारे बने हैं, पॉसिबल पेयर्स आर 1 0 2 8 4 6 6 4 एंड 8 2। तो कम टू द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है। हमारे पास इसको किससे डिविजिबल बनाना है 44 से। तो 44 को फिर से हम दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करा है जो को प्राइम है। तो 4 and 11 हैव नो कॉमन फैक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम लेते हैं 4। सबसे पहले 4 के लिए जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो क्या होने चाहिए डिविजिबल। लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं Q8। तो हमारे पास देखो कौन से नंबर होने चाहिए Q कुड बी 0 2 4 6 एंड 8। उसके बाद हमें 11 के लिए हमारे पास क्या रूल होता है कि जैसे ऑड इवन ऑड इवन ऑड लिख लो। उसके बाद इनका सम और इनका सम सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 + 7 + 8 माइनस p + q, ये कितना आ गया हमारे पास 18 माइनस p + q। तो हमारे पास देखो टू मेक इट डिविजिबल बाय 11 हमने क्या पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 7 पुट करूँ ये 11 आ जाएगा ना। तो मैं p + q इज इक्वल टू 7 कंसिडर करती हूँ। और p + q 7 लेना है, q की वैल्यू 0 2 4 6 8 लेनी है। अगर दोनों कंडीशन को लागू करते हुए अगर हमारी कोई पेयरिंग बनती है तो हम सिर्फ उनको ही कंसिडर करेंगे। तो इस ढंग से हमारे पास पॉसिबल पेयर्स क्या बनते हैं
देखो जब मैं 7 लूँगी और एक 0 ले लूँगी तो ये भी कंसिडर है। सम भी देखो 7 बन गया और क्यू भी हमारा 0 रह गया। ये वाला नंबर हमने 0 2 4 6 8 से लेना है। अब हमने जब 2 लिया तो p कितना रह जाएगा, देखो 2 + 5 7 बन जाएगा, तो ये 5 और 2 लेते हैं। फिर हमने 3 और 4 लिया, लास्ट हमने 1 और 6 लिया। अब तो ये 8 देखो इससे भी ज़्यादा चला गया तो हम 8 को कैंसिल कर देंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वाले हमारे पॉसिबल पेयर्स आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ढूंढने हैं जो मल्टीपल्स हों 2 के, 3 के और 4 के। तो इस तरह के नंबर्स हमने कितने मिल सकते हैं, वो अकर कर सकते हैं, वो हमें पूछ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए ना आप 1-2 बार तो ट्रायल मेथड से लोगे, पर बाद में एक पैटर्न शो होने लग जाता है, फिर आप उसको फॉलो करोगे। तो पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने x, x+1, x+2 हमने ये नंबर लिए, ठीक है। तो फर्स्ट केस जब मैं x = 2 पुट कर रही हूँ तो ये बहुत आसान था। देखो 1 पुट करा, 1 2 3, वो तो इस पर जा ही नहीं रहे। तो सबसे पहले मैंने 2 के अकॉर्डिंग लिया, ताकि 2 + 3 ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो नंबर क्या बन गए, 2 3 4। देखो ये डिविजिबल बाय 2 है, ये डिविजिबल बाय 3 है, ये डिविजिबल बाय 4 है, तो हमारे नंबर आसानी से बन गए। उसके बाद देखो ना तो 5 हमारा 2 से डिविजिबल है, 6 है पर 7 इससे नहीं है। अगर 7 लेते हैं 8 इससे नहीं है। अगर हम 8 लेते हैं 9, चलो 8 लिया, 9 लिया, फिर 10 इससे नहीं है। फिर हमने कौन सा लेंगे, हम फिर 10 यहाँ पे लेके देख लेते हैं, 10 11 इस पे नहीं जा रहा। फिर हम 11 लेते हैं, फिर 11 12 इस पे जा रहा है, पर 11 इस पे ही नहीं जा रहा। उसके बाद हमने 12 देखा, 12 13 इस पे नहीं जा रहा। फिर 14 कितना है, यहाँ पे जा रहा है, 15 इस पे भी जा रहा है, 16 इस पे भी जा रहा है। तो इस तरह हमने ट्रायल में एंड एरर से हमने सेकेंड नंबर निकाल लिया कि 14 15 एंड 16। अब देखो इन पे डिफरेंस कितने का है, मतलब क्या है कि अगर 12 को पार कर जाते हैं तब हमारे डिविजिबल मिल जाते हैं। तो अगर हमें इन दोनों में 12 का डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट डिजिट्स में, तो हम एक और नंबर लेके देख लेते हैं। इसमें अगर मैं 12 ऐड करूं तो 26 आ जाएगा। तो 26 के बाद देखो 26 27 और 28, तो ये हो रहे हैं। ये देखो ये 2 के लिए येस है, ये 3 के लिए येस है, ये 4 के लिए येस है। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। इसके अकॉर्डिंग ही हम लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट्स स्पेस्ड अपार्ट बाय 12। तो नंबर्स ऑफ द टाइप कौन सी बन गई, नंबर्स ऑफ टाइप 12n+2, 12n+3, 12n+4 एंड सो ऑन। तो n = 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट चैप्टर है, क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 36। किसके विचकार में लेने हैं, 45,000 to 47,000। तो अब हमें इसकी कहते हैं अप्रोच करो, निकालो कि ये 36 नंबर इसके बीच वाले मल्टीपल्स होने चाहिए। देखो सबसे पहले तो ना इसको देखेंगे हम, फिर इसके अकॉर्डिंग निकालना होता है नेक्स्ट नंबर। पर ये तो खुद ही डिविजिबल है। देखो 36 के लिए हमें किसके डिविजिबल चाहिए, 4 और 9 के। 4 और 9 के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट 0 0 है, तो डिविजिबल बाय 4 यस। और उसके बाद 9 के लिए हमने ऐड करा, तो ये भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 9 यस। तो अब ये दोनों के लिए डिविजिबल हो गया। तो इट मीन्स क्या है, 45,000 इज डिविजिबल बाय 36। तो ये डिविजिबल है 36 से, तो ये हमारा काम फिनिश हो गया। अब हमने अगर यही स्टार्टिंग नंबर ही है तो हम अगर 36 ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएंगे। तो हम अब तो बिल्कुल आसान हो गया, 36 ऐड करा, फिर हमने 36 ऐड करा 72, फिर 36 ऐड करा 108। इस तरह से हमें नंबर मिल जाएंगे उसके बीच में। अगर आपको लास्ट नंबर भी निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो, 36 को 47,000 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आ जाएगा उसको आप माइनस कर देना। यहाँ पे कितना आ गया 1, इसको तो करने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इसको ही चलेंगे। यहाँ पे कितना आ गया 2 0 फिर 2, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे हमारे पास 108, उसके बाद 36 144। तो हम क्या है 20 माइनस कर देते हैं लास्ट वाले नंबर से। तो 20 माइनस करा हमने 6,
यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास। ओके, हमें ये तो सारे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें क्वेश्चन में 5 ही बोला है, तो ये तो मैं देखने भूल गई, तो हम 5 बस इसको ऐड ही कर लेते हैं फिर। तो ये वाले तो सारे करने की ज़रूरत नहीं, ये जब लास्ट निकालना होएगा ना तो रिमाइंडर माइनस करने के लिए यूज़ करना आप, तो बस अब लास्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आंसर आ गया आपके पास 45036, 45072, 4508, 45144, 45180। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। कल को हम करेंगे नेक्स्ट वाले 4 क्वेश्चंस इसके। तो होप आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। एक बार आपको सारा नोट डाउन करवा दूँ दिस वन। ओके, थैंक यू।